आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड के एपिसोड 2 के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि यूया तेंजो को ढूंढने के लिए आई होती है। यूया उसे देख के कहता है कि हाँ मैं ही यूया तेंजो हूँ, जिसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम पहले से ज़्यादा पतले हो चुके हो। ये बात सुन के यूया तेंजो जो होता है वो उसे समझ नहीं पाता कि वो क्या बोलने की कोशिश कर रही है, जिस पर लड़की कहती है शायद तुम मुझे भूल गई हो कि तुमने कुछ दिनों पहले मुझे एक कन्वीनियंस स्टोर के सामने से बचाया था, जिस पे तेंजो को ये सारी बातें याद आ जाती है। और वहीं पे वो लड़की जो होती है वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की थी जिससे कि मैं तुम्हें शुक्रिया कह सकूं, क्योंकि तुमने उस दिन मेरी जान बचाई थी। जिस पे जो यूया होता है वो हैरानी से कहता है कि मुझे तुम शुक्रिया कहना चाहती थी, जिस पे वो लड़की बताती है कि वो ओसिया अकेडमी की एक स्टूडेंट है। जिस बात को सुन के जो यूया बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और वहीं पे वो लड़की उसे अपनी अकेडमी के अंदर इनरोल कराना चाहती थी। जिस बात को सुन के यूया कहता है कि तुम उसी इलाइट अकेडमी की बात तो नहीं कर रही हो। जिस पे जो वो लड़की होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और ख़ुद का नाम कावरी बताती है और वहीं पे उसकी सर्वेंट आगे आती है और वो बताती है कि इसके जो फादर है वो ओसिया अकेडमी के चेयरमैन है और ये स्टूडेंट काउंसिल की एक मेंबर है। तो जैसे ही कावरी के फादर को पता चला तो उन्होंने सोचा कि वो तुम्हारा भी एडमिशन ओसिया अकेडमी में करा देंगे। ये बात सुन के यूया बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगता है और कहता है कि मैं तो उस दिन तुम्हें बचा भी नहीं रहा था। मैं तुम्हारे ऑफर को अप्रिशिएट तो करता हूँ पर मैं उसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एकेडमिक के नंबर जो है वो तुम्हारी एकेडमी के लायक नहीं है। जिस बात को सुन के उसकी के बगल में जितने भी उसके ब्रदर और उसकी सिस्टर थी वो आगे आके कहती है कि हम इससे दोनों चीज़ में बढ़िया है, हम के तुम्हारी एकेडमी में आ सकते हैं। जिस पे कावरी जो थी वो उन्हें साफ मना कर देती है और कहती है कि यूया मेरा सेवियर था और साथ में मैंने तुम लोगों के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इकट्ठा की थी कि तुम यूया के साथ किस तरह की हरकतें करते हो। जिस बात को सुन के वो दोनों वहीं पे घुटनों के बल झुक जाते हैं। अब कावरी यूया को ये भी बताते हैं कि उसकी एकेडमी के अंदर नंबर्स को ना देख के लोगों का बिहेवियर देखा जाता है और तुम्हारी जो बिहेवियर है उसे देख के मुझे लगता है कि तुम हमारी एकेडमी में इनरोल होने के लायक हो। और वहीं पे जो कावरी के बगल में उसकी सर्वेंट होती है वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है बाहर खड़े होकर कोई फ़ायदा है, हमें शायद यूया को स्कूल दिखा देनी चाहिए। जिस पे यूया भी हैरानी से कहता है क्या अभी? जिस पर उसकी सर्वेंट कहती है हाँ। और वहीं पे जो कावरी होती है वो यूया का हाथ पकड़ के उसे अपनी कार में बैठा लेती है और वो वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि उसके ब्रदर और सिस्टर गुस्से से उसकी तरफ देख रहे होते हैं और हमारे भी यहाँ से चेंज होता है और हमें ओसिया अकेडमी को दिखाया जाता है, जहाँ पे यूया तेंजो जो होता है वो कहता है कि अगर कोई भी बंदा इस अकेडमी में आता है तो उसका फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर हो जाता है और अगर मेरी पहले जैसी लाइफ होती तो मुझे यहाँ पे देखने का चांस भी नहीं मिलता। और वो चेयरमैन के ऑफिस में बैठा हुआ होता है। तो दूसरी तरफ हमें कावरी के फादर यानी कि चेयरमैन सुकासा होजो को दिखाते हैं, जो कि वहाँ पे आते ही तेंजो के सामने झुकते हुए उससे शुक्रिया कहते हैं कि उसने मेरी बेटी की जान बचाई, क्योंकि उस समय जब कावरी वहाँ पे अकेली थी, जब कोई भी आदमी आगे नहीं आया उसकी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हारी इस तरह की काइंडनेस को पे करना चाहता हूँ और मैं तुम्हें ओसिया अकेडमी में इनरोल होने का एक मौका देता हूँ। जिस बात को सुन के यूया जो होता है वो कहता है कि मेरे एकेडमिक के नंबर इतने अच्छे नहीं हैं कि मैं ओसिया अकेडमी के अंदर एडमिशन ले पाऊँगा। जिसके ऊपर चेयरमैन कहते हैं कि तुम यूया तुम ये बताओ जीनियस पर्सन होता क्या है। जिस पे यूया उन्हें बताता है कि ऐसा आदमी जो कि हर एक काम कर सके। जिस बात को सुन के चेयरमैन कहते हैं कि पर मैं बिलीव करता हूँ जीनियस आदमी वो है जो कि हार्ड वर्क को बहुत ही कम समय में अपने राइट एफर्ट लगा के कर पाता है काम बाकी लोगों से जल्दी। और वहीं पे वो भी ये भी कहते हैं कि हर एक आदमी के पास अपना टैलेंट होता है और किसी को नहीं पता कि उसका टैलेंट क्या हो सकता है, तो हमें पहले डिसाइड नहीं करना चाहिए। तुम एक और बार सोच लो कि तुम्हें इस ऑफर को ठुकराना है या नहीं। जिस पे यूया को अपने ग्रैंडफादर की बात आती है, जहाँ पे उसे हर एक पर्सन के साथ काइंड रहना होगा और मदद करनी पड़ेगी, तभी काइंडनेस उसको पे करेगी और उसे ये मौका मिलता है। और वहीं पे एक डोर नॉक होता है, जिसके बाद हमारा व्यू आता है वहाँ पे एक टीचर के ऊपर जो कि ओसिया अकेडमी के अंदर ही पढ़ाती है। दूसरी तरफ चेयरमैन कहते हैं मिसेस सवाड़ा तो यूया आप ही की क्लास में आज के दिन ट्रायल लेगा तो तुम्हें इसे अच्छे से पढ़ाना है। और वो बताते हैं कि ये एक जीनियस साइंटिस्ट भी है जो कि बहुत ही ज़्यादा यंग है। और वहीं दूसरी तरफ अब हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि अपनी फर्स्ट क्लास लेने के लिए यहाँ पे आ गया होता है और वो कहता है इसके पीछे जो कोई भी रहता है वो मेरे से बहुत ही ज़्यादा समझदार है, तब मुझे अच्छे से पेश आना होगा। जिसके बाद मिस्टर सवाड़ा उसे अंदर आने को कहती है। यूया गेट खोलता है
और सबके सामने आता है। वो देख पाता है कि यहाँ पे हर एक बैठा हुआ बच्चा उसी की तरफ देखने लगता है और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और खुद का नाम यूया टेंजो बताता है, जिसमें वहाँ पे बैठा हुआ एक भी आदमी उसके सामने कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। तो वो सोचता है कि शायद मुझे घर भाग जाना चाहिए क्योंकि इनमें से कोई कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो दूसरी तरफ वो लोग यही सोचने लगते हैं कि यूया टेंजो कितना ज़्यादा सुंदर है। तो दूसरी तरफ उनकी टीचर कहती है इस तरह तुम इसके साथ पेश मत आओ, इससे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होगा। वहीं वो टेंजो को कोने वाली सीट पे जाके बैठने को कहती है और टेंजो ऐसा ही करता है। और पढ़ाई के दौरान वो एक लड़की से भी मिलता है जो कि उसके लिए उसकी बुक भी शेयर करती है। और वहीं पे वो लड़की बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती है क्योंकि जब टेंजो ने उसे शुक्रिया बोला होता है वो लड़की उसका अच्छे से जवाब नहीं दे पाती। और वहीं पे टेंजो सोचने लगता है कि मुझे ही हर कोई बंदा हेट करता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूया कहने लगता है कि ये स्कूल मेरे स्कूल से अलग नहीं है, बस इस क्लास के स्टूडेंट जितने भी हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है पहले से। और वहीं पे उस क्लास के बाद में जितने भी बच्चे होते हैं वो यूया को घेर के उससे अलग अलग तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हारा आइडल कौन सा है। जिसपे वहाँ पे एक लड़का आता है और उन सभी को कहता है कि यूया को अनकंफर्टेबल लग रहा होगा तो मुझसे इतने सारे सवाल मत पूछो। ये सुन के वो लोग चले जाते हैं और वो वहाँ पे वो लड़का अपना नाम रायो बताता है और यूया से पूछता है क्या वो उसके साथ कैफेटेरिया चलना चाहता है, जिसपे यूया भी मान जाता है। इसके बाद हमारा व्यू ओसी एकेडमी की कैफेटेरिया पे आता है जहाँ पे यूया टेंजो बड़ी हैरानी से देख रहा होता है कि इस एकेडमी के मेन्यू में काफ़ी तरह की डिशेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगी है। और वहीं पे यूया जो होता है वो एक नए लड़के से मिलता है जिसका नाम कुराता होता है। और वहीं पे कुराता और रायो जो होते हैं दोनों एनिमे के बारे में बात करने लगते हैं। तो दूसरी तरफ यूया टेंजो जो होता है वो सोचने लगता है कि शायद मेरे को बहुत ही ज़्यादा लोग देख रहे हैं। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तब उसे पता चलता है कि पूरा कैफेटेरिया ही उसे देख रहा है और वो सोचने लगता है शायद उसके कपड़ों की वजह से लोग उसे यहाँ पे जज कर रहे होंगे। जिस पे रायो से बताता है कि ऐसी बात नहीं है, बल्कि तुम बाकी लोगों से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, इसी वजह से। वहीं कुराता रायो से पूछता है कि अभी तक तुमने कोई क्लब के अंदर ज्वाइन लिया है, जिस पे रायो जो होता है वो उसे मना कर देता है। और वहीं पे कुराता यूया को दिखाता है कि वो गेम क्लब में है, जिसे देख के यूया बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि इस स्कूल के अंदर लोग यहाँ पे खेलते भी हैं। और वहीं पे शाम के समय चेयरमैन उससे पूछते हैं क्या तुम्हें हमारी क्लासेस इजी लगी, जिसके ऊपर यूया कहता है कि मुझे आपकी क्लासेस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे ये देख के भी अच्छा लगा कि इस स्कूल के अंदर सारे बच्चे हर एक इंसान को इक्वली यहाँ पे मानते हैं। दूसरी तरफ अब जो यूया होता है वो और भी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है क्योंकि वो इस तरह की एकेडमी में पढ़ने के लायक है भी या नहीं। और वो चेयरमैन से पूछता है, जिस पे चेयरमैन जो होते हैं वो उसे कहते हैं कि ये तुम स्कूल में पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा लायक हो, मेरी मानो तो तुम्हें यहाँ पे पढ़ना चाहिए। जिस पे यूया भी कुछ समय के बाद जो होता है उस स्कूल में पढ़ने के लिए मान जाता है। जिसके बाद हमें उस स्कूल की हर एक क्लासेस के बाद कावरी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे आके यूया से बाहर चलने को कहती है। और वहीं यूया जो होता है वो कावरी के साथ बाहर घूमने के लिए आ गया होता है। तो दूसरी तरफ कावरी से बताती है कि मेरे फैमिली और मेरे फादर के काम की वजह से कोई भी पर्सन के साथ मैं इस तरह बाहर नहीं घूमी हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे बाहर आना चाहती थी। और वो यूया को ये सभी कहने लगती है। तो तभी यूया जो होता है पास में ही एक शॉप के अंदर बैठ जाता है और उसके साथ वहाँ पे फूड खाने लगता है। तो दूसरी तरफ अब हमें दिखाया जाता है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं खाते हुए। तो दूसरी तरफ यूया जो होता है वो कावरी से पूछता है कि कावरी तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यही हूँ, क्योंकि जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब मैं बहुत ही ज़्यादा मोटा था। जिस पे कावरी बताती है कि मैं तुम्हारी आंखें देख के पहचान गई थी। जिस बात को सुन के यूया बहुत ही ज़्यादा शाय होने लगता है और वो उसे होजो कह के बुलाता है, जिस पे कावरी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और यूया को इस पर वो उसका नाम लेके पुकारने को कहती है। जिस पे यूया उसका नाम कावरी बुलाता है। इस बात से खुश होके जो कावरी होती है वो उसे अपने ही स्नैक में से बाइट लेने को कहती है और दोनों आपस में अपना खाना शेयर करने लगते हैं। वहीं पे बैठे हुए जितने भी लोग होते हैं इस तरह उन्हें देख के उनसे बहुत ही ज़्यादा जलने लगते हैं। तो दूसरी तरफ अब हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि गेट के पास में होता है और कहता है जब ओसी एकेडमी से मेरा ट्रायल खत्म हुआ तब मैंने इस गेट के दूसरी तरफ जाने का सोचा है। अब हमें यूया को दिखाया जाता है जो कि उस दरवाजे के दूसरी दुनिया में होता है। उसके सामने एक स्लाइम मॉन्स्टर होता है। उसे देख के यूया जो होता है वो उसे अपने एक ही शॉट में ख़त्म कर देता है। जिसके बाद हमें यूया का न्यू लुक दिखाया जाता है और उसका लेवल जो कि अब 235 यानी कि
235 हो गया होता है कि मेरा लेवल इतना भी नहीं है कि मैं इस दरवाजे के दूसरी तरफ जाके देख सकूं कि उस जंगल में रहता क्या है, पर तब भी वो थोड़ा रिस्क उठाता है और उस बाउंड्री के बाहर आके जंगल की तरफ जाने लगता है। जिसके बाद हमें यूया को कुछ समय बाद दिखाया जाता है कि वो जंगल में काफ़ी सारी इंसानों की लाशों को नोटिस करता है, पर तभी हमें वहाँ पे एक ऑर्क भी दिखाया जाता है जिसके मुंह पे काफ़ी सारा ब्लड लगा हुआ होता है और उसके सामने एक लड़की होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा घायल होती है। उस लड़की को देख के यूया कहता है कि इस दुनिया में इंसान भी रहते हैं और तभी वो उस ऑर्क से फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे ऑर्क जो होता है उसके स्पीयर को डॉज तो कर लेता है, पर जो यूया होता है वो आसमान से उड़ता हुआ उसके मुंह पे खिंचा के एक लात अपनी लैंड करता है, जिसकी वजह से वो ऑर्क जो होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। तो दूसरी तरफ अब यूया उस लड़की की तरफ जाने लगता है क्योंकि उसे नहीं लगा था कि इस दुनिया में इंसान भी रहते होंगे, पर वो लड़की उसे उसके पीछे देखने के लिए कहती है, जिसपे यूया जो होता है उसकी बात मानते हुए पीछे देखता है। तब उसे पता चलता है कि वहाँ पे एक और ऑर्क है, तो उसके अटैक से बचता है और तभी वो अपनी वहाँ पे एक बो बाहर निकालता है जिसकी मदद से वो उस ऑर्क के ऊपर काफ़ी सारे मल्टीपल अटैक कर सके और उसके बाद में वो अपनी लॉन्ग स्वॉर्ड को भी बाहर निकालता है और उस लॉन्ग स्वॉर्ड की मदद से उस ऑर्क के ऊपर अटैक करता है। फिर हमें कुछ समय बाद दिखाते हैं कि वो ऑर्क जो था वो यूया की स्वॉर्ड की मदद से वहीं पे मारा जाता है और वहीं पे यूया उस लड़की के पास जाता है, उससे उसकी हालत पूछने लगता है, पर तब तक हमें पता चलता है कि वो जो लड़की होती है वो बेहोश हो चुकी होती है। कुछ समय बाद वहाँ पे काफ़ी सारे गार्ड्स आते हैं, उस लड़की को लेडी लीशिया कहने लगते हैं। तो दूसरी तरफ हमें ये भी पता लगता है कि यूया जो होता है वो उस लड़की को छोड़ के नहीं गया होता है, वो वहीं पे था। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड होता है।